हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोपी तालाब। जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ पर गई हुई थी और मैं बहुत रोई थी और मम्मी को भी परेशान किया था। पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं किसी को परेशान नहीं करती। फिर हम हमारी धनों में बैठकर निकल पड़े गोपी तालाब के लिए। रास्ते में बहुत धूप है, शाम को 5 बज रहे हैं तब भी इतनी धूप है। तो गाइज, अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे गोपी तालाब में। हम पहुँच गए गोपी तालाब और वहाँ हमने पार्किंग में अपनी धनों को रखा। उसके बाद हम अंदर चले। हमें रास्ते में बहुत भीड़ दिख रही थी, इससे हम समझ गए कि टिकट लेना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पापा ने कहा बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या हम घर वापस चले? तभी मम्मी ने कहा कि इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती। पर आगे जाकर देखा तो हद से ज़्यादा ही भीड़ थी। पापा को टिकट लेने के लिए पूरे के पूरे आधे घंटे लग गए। मेरे पापा की आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमें टिकट मिल ही गई। उसके बाद हम अंदर गए। मैं अंदर जाते वक्त सोच रही थी कि आखिरकार इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ कोई सेलिब्रिटी आया है क्या? फिर मुझे बाद में पता चला कि यार कल न्यू ईयर था तो लोग कल तो घूमने गए थे, कुछ लोग आज भी घूमने आए हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। फिर मेरे पापा ने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं और वाव देखते हैं। मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा इस जगह को गोपी तालाब क्यों कहते हैं? तो पापा ने कहा कि इस जगह को 1510 ईस्वी में मलिक गोपी ने बनवाया था और ये जगह 600 साल पुरानी है। फिर 2012 में हमारी गवर्नमेंट ने इसे ऐसा बनाया जहां पर लोग अच्छे से आ सके और इसको अच्छे से देख सके। 2012 से पहले यहाँ पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी और लोग कचरा डालते थे, और आज देखो ये जगह कितनी सुंदर हो गई है कि लोग यहाँ दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इसके बाद मैंने मेरे पापा को कहा कि चलो पापा आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हमें बाहर से कुछ भी लाने नहीं दिया जाता, इसीलिए हमें अंदर से ही कैंटीन से सब खरीदना पड़ता है। Oh no! पानी लेने के बाद मेरे पापा ने कहा कि यहाँ नीचे चलते हैं, वहाँ से हमें बोट दिखेगी। मैंने पापा को कहा पापा मुझे बोट देखनी नहीं है, मुझे भी बोटिंग करनी है। मेरे पापा ने कहा कि थोड़ा और अंधेरा होने दो, फिर हम बोटिंग करने के लिए जाएंगे। मैंने कहा कि अंधेरे की क्या ज़रूरत है, अभी ही चलते हैं। पापा ने कहा कि ठीक है चलो आगे चलते हैं और बोट के लिए टिकट लेते हैं। उसके बाद हम आगे चले और देखो ये मैप भी लगा हुआ है, मतलब सूरत से कोई बाहर का आता है तो उसे ये जगह घूमने में आसानी होगी। और यहाँ पर गार्डन भी है तो वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हम चल दिए वहाँ के लिए जहाँ पर हमें बोट के लिए टिकट मिलेगी, और हम यहाँ पर बोटिंग करने वाले हैं। और आगे ही हमें दिखा ये फाउंटेन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने पापा को कहा कि चलो पापा चलते हैं, देखते हैं कि किस लिए भीड़ लगी हुई है। पर वहाँ पर जाकर पता चला कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, उल्टा बहुत सारा पानी मेरे ऊपर आ गया। मैंने पापा को कहा पापा जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो मैं गीली हो जाऊँगी। उसके बाद हम पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर हमें बोट के लिए टिकट मिलने वाली थी, पर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। मेरे पापा ने कहा कि यहाँ पर अगर हम लाइन लगाएंगे तो कल सुबह हो जाएगी, इसीलिए आज नहीं घूमते, अगली बार आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे डायमंड जोन। डायमंड जोन के बाद हम पहुँच गए किड्स जोन। वहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन भी थी और खेलने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ भी थी। इसके बाद मेरे पापा ने कहा कि मुझे तो लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है चलते हैं। हम आगे बढ़े तो हमने वहाँ पर जाकर देखा वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिर मेरे पापा ने कहा कि मेरा तो पेट ये भीड़ को देखकर ही भर गया है, अब मैं बाहर जा कर के खाऊँगा, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं खाना। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो बाहर चलकर ही कुछ खाते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ थी इसीलिए मेरी मम्मी को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे ये फेस्टिवल का टाइम है इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पर आएंगे कोई भी दिन तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। इतना सब घूमने के बाद हम निकल गए बाहर। वैसे मैं यहाँ पर दोबारा आना चाहूँगी, पर जब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी मैं यहाँ पर तभी आऊँगी। भीड़ को पार करते हुए मेरे पापा पहुँच गए हमारी धन्नो के पास।
फिर हम हमारी धनों को लेकर बाहर निकले, तभी हमें रास्ते में दिखी ये पेट शॉप। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे ये छोटी छोटी बर्ड दिला दो। पापा ने कहा कि तुम इनके साथ नहीं खेल सकती, तुम इनको जैसे ही खोलोगी ये उड़ जाएंगी, इसीलिए ऐसा पेट लो जो तुम्हारे साथ खेल सके। उसके बाद हम शॉप के अंदर गए, जहाँ पर हमें ऐसा पेट देखना था जो मेरे साथ खेल सके। पर हम जैसे ही अंदर गए, हमें तो ये बड़ी बड़ी डकी दिखी। इनसे तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं खेल सकती। और ये वही छोटे छोटे पैरट थे जिनको मैं अगर खोलती तो ये उड़ जाते। वहाँ पर एक भी ऐसा पेट नहीं था जिनको मैं खोल सकूँ और वो मेरे साथ खेल सके। ये कैट थी, पर मेरे पापा ने कहा कि ये मुझे नाखून मार देंगी, इसीलिए हमने कैट नहीं ली। और फिर हम शॉप के बाहर आ गए। वहाँ पर हमें ये अजीब से सिर वाली मछली भी दिखी, पर ये तो हम नहीं ले सकते थे। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।